हेलो माय डियर, अब हम लोग नए चैप्टर की ओर एक्सरसाइज 8.3 की ओर चलेंगे। इसमें केवल हमको 3 को सूत्र याद रखना है। जैसे कि पहला सूत्र है sin 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है। बस ये 3 को याद रखेंगे और जस्ट 3 को इसका क्या है, अपोजिट है। इसी सूत्र के माध्यम से हमारे चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न आपको सामने है, sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो sin कितना डिग्री है, 18 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, sin 18 डिग्री है तो लिखेंगे sin 90 माइनस। अब बताइए कि sin 90 में से हम कितना डिग्री घटा देंगे कि ये 18 डिग्री बच जाएगा। तो sin 90 में से जब हम 72 घटा देंगे ना, तो कितना बचेगा ये 18 डिग्री। देखिए इसमें किसी एक को तोड़ना रहता है और एक को ब्रेक रखे आप, नीचे cos के cos रख दीजिए। जब दोनों को तोड़ दीजिएगा आप तो आंसर पर नहीं पहुंच पाइएगा, इसलिए किसी एक को तोड़ना है। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा, यही बताया जस्ट आपको, sin 90 माइनस थीटा किस थीटा में चेंज करता है, तो cos थीटा में चेंज करता है। तो ये अगर cos और थीटा का जगह क्या मान है, तो थीटा का मान हमारा कितना है, 72 डिग्री। लिखेंगे थीटा का कितना है, 72 डिग्री और नीचे कितना ये cos 72 डिग्री। मुझे कितना ये cos 72 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, cos 72 डिग्री अब बटा नीचे भी cos 72 डिग्री है, तो कितने बार में कट जाएगा, तो पूरा पूरी एक बार में कट जाएगा। कट जाएगा ना एक बार में, एक बार इसका काली साफ हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक, है ना साहब। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारे पास ये है, ध्यान दीजिएगा, ये पहला प्रश्न था। चलिए अब दूसरा प्रश्न मेरे पास है। दूसरा प्रश्न हमारे पास ये है, कहते हैं कि tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। किसी भी बना लेगा आसान तरीके से हम लोग। देखिए ध्यान से, बस ये सूत्र को ध्यान में रखना है आपको। तो tan 90 माइनस tan 90 में से हम कितना डिग्री घटा देंगे कि 26 मान आ जाएगा। तो tan 90 में से हम घटाएंगे कितना, 64, अर्थात नीचे दिया हुआ है 64 बटा नीचे कितना दिया हुआ है cot 64। बोले कि एक का ब्रेक करना पड़ेगा आपको। अब ध्यान दीजिएगा, ये tan 90 माइनस थीटा कौन थीटा होता है, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। कौन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और थीटा जब कितना मान हमारा है, 64 है बट cot 64 डिग्री। ये पूरा पूरी कितना और कट जाएगा, तो ये पूरा पूरी कितना कट जाएगी, एक बार में। इसका आंसर कितना आ गया, एक, है आसान। सो ये प्रश्न है। अब हमारे इसमें कुछ अगला पार्ट है, ये दूसरा प्रश्न था हमारा, ये ध्यान दीजिएगा। हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न है ना, हमारा तीसरा प्रश्न है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं बार बार किसी एक को तोड़िए और एक को ब्रेक रहने दीजिए। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं।
तो कॉस 90 में से हम कितना घटाएंगे, क्या आएगा 48। तो 90 में से जब हम 42 घटाने में सक्षम होंगे ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री। ध्यान दीजिएगा आगे, कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज करता है, तो साइन थीटा में चेंज करता है। तो ये जाएगा तो सर कितना थीटा जब कितना, ये 42 डिग्री माइनस साइन 42। अब बताइए कि ये इतना मान पॉजिटिव है, इतना मान नेगेटिव है, अर्थात क्या बचेगा यहां पर, जीरो। हमारा इसका कितना हो गया, जीरो। इसका चौथा पार्ट से एक क्वेश्चन और है इसमें, देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। कहता है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इसको हम चेंज करते हैं, लिखेगा कॉसेक को कॉसेक लिखेगा, कॉसेक थोड़ा सा मच्छर डिस्टर्ब कर रहा है, कॉसेक 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 31 डिग्री ध्यान दीजिएगा, कॉसेक 90 में से हम कितना घटाएंगे कि हमारा मान 59 डिग्री आ जाएगा, 31 डिग्री आ जाएगा मान, तो 59 डिग्री घटाएंगे माइनस सेक 59 डिग्री। बोले किसी एक को तोड़ना है, एक को ब्रेक रखना है। चलिए ध्यान दिया जाए, कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है ना, इस सेक में ही चेंज करता है, और थीटा में कितना है 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब बताइए, सेक 59 डिग्री जो है ना, से पॉजिटिव में है और सेक 59 डिग्री नेगेटिव में है, इसका मान कितना होगा, जीरो। हमारा आसान शब्दों में क्या हुआ, पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखा जाए, बस इसमें कह रहे हैं कि आपको केवल सूत्र का कमाल है, इसमें आपको सूत्र याद रखना है। चलेंगे हम लोग दूसरा के पहले क्वेश्चन की ओर। दूसरा का पहला क्वेश्चन कहता है ना कि tan 48 डिग्री प्लस tan 48 डिग्री, ध्यान दीजिएगा tan 48 डिग्री बोलता है, और tan 43 डिग्री 42 डिग्री और 67 डिग्री बराबर क्या लाना हम लोग को, लाना हम लोग को एक। ये एलएचएस का मान है, अगर किसका मान है, आरएचएस का मान है एक। तो हम लोग एलएचएस से चलते हैं हम लोग एलएचएस से मान चलते हैं। तो एलएचएस में क्या है, पहला tan 48 डिग्री, ध्यान दीजिएगा tan 48 डिग्री है, ठीक है, और ये tan 42 डिग्री, फिर क्या है tan क्या है tan 23 डिग्री, फिर tan 67 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 48 और 42 जोड़ने पर भी 90 हो रहा है, और 23 और 67 भी जोड़ने पर 90 हो रहा है। ये ऐसा ही फॉर्म में देता है कि जब उनके एंगलों का जो होता है ना 90 डिग्री होना चाहिए, यदि 90 से कम है तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन कहीं पर मिस हो जाता है। तो ठीक है 90 हो रहा है, तो एक को ब्रेक करता है और एक को क्या करें हम इसे तोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा tan 90 माइनस थीटा, 90 में से हम कितना घटाएंगे 48 आएगा, तो 90 में से जब हम 42 घटाने में कारगर होता है ना, तो
कितना आ जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। ये क्या है, tan 42 डिग्री। tan, ध्यान दीजिएगा क्या ये tan 23, तो अर्थात tan 90 में से हम कितना घटाएंगे, 67 डिग्री घटा देंगे इंटू tan 67 डिग्री दिया गया है। हमारा प्रश्न है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा जो होता है किस थीटा में चेंज करता है, तो cot थीटा में चेंज करता है। cot और थीटा जब कितना ये 42 डिग्री, थीटा जब कितना ये 42 डिग्री। चलिए इंटू क्या है ये tan 42 डिग्री। अब क्या है, तो tan, फिर ध्यान देंगे यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा कौन सा होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा। तो थीटा जब कितना है 67, अरे क्या लिखा हुआ है tan 67 डिग्री। ध्यान दीजिएगा सूत्र एक है और है, cot थीटा और tan थीटा का गुणनफल कितना होता है 1, तो इसके बराबर 1 हो गया और इसके बराबर भी 1 हो गया, तो दोनों गुणनफल में है, तो 1 गुना 1 क्या होगा 1, अर्थात हमारा RHS का मान प्राप्त हो गया, दैट इज RHS। तो हम कह सकते हैं इसको LHS इज इक्वल टू क्या RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा ये प्रूव्ड हो गया सर, ठीक है, हमारा आंसर आ गया है, प्राप्त होगा, सिद्ध करने का था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मेरा क्या हुआ ये कंप्लीट, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन, इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहता है ना कि cos 38 डिग्री, ठीक है, क्या कहता है cos 38 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा करेंगे, तो cos 90 में से हम कितना घटा देंगे कि 38 डिग्री हो जाएगा, तो 90 से हम 52 घटा देते हैं ना, तो कितना हो जाता है ये 38 डिग्री हो जाता है, ठीक है, और इंटू cos 52 डिग्री दिया गया है। हम बार बार बोल रहे हैं एक को तोड़ना और एक को क्या करते चलना है, हमको ब्रेक करते चलना है, माइनस, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग को, साइन, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, तो 52, तो साइन 90 में से 52 घटा देंगे क्या होगा 38 डिग्री प्राप्त होगा हमको। अदर क्या लिखा हुआ साइन 52 डिग्री। ध्यान दीजिएगा हम एलसीएस पद से चल रहे हैं, दैट इज एलसीएस से चल रहे हैं हम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या, तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है किस थीटा में चेंज करता है, तो साइन थीटा में चेंज करता है। तो साइन और थीटा जब कितना है 52, तो साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज करता है, ये cos थीटा में चेंज करता है। थीटा में कितना है 52, तो 52 दे देंगे इंटू साइन 52। अब ध्यान दीजिएगा सेम चीज है, कहता है कि साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री देखो। अब सेम चीज पॉजिटिव में और सेम चीज नेगेटिव में है, तो क्या बचेगा, दोनों आपस में चल जाएगा ना, तो हमारे इसका मान क्या बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 0, अर्थात आप यही बता सकते हैं कि साइन और कॉस, इसका जो सेम चीज पॉजिटिव में और सेम चीज क्या है नेगेटिव में है, इसका मान भी क्या हो जाएगा हमारे पास ये 0, अर्थात हमारा दूसरा भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट, ये भी क्या हो गया
दैट इज एल से क्या हो गया हमारा आरसीएस कंप्लीट हो गया। तो हम दूसरे क्वेश्चन में क्या कर लिए, आसान तरीके से कर लिए हम लोग इसको। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर हैं। इसमें कहता है कि tan 2a, ध्यान दीजिएगा, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा tan वर्सेस हम जानते हैं क्या, फिर tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा हम चेंज करता है, और cot 90 माइनस थीटा जो होता है ना tan थीटा हम चेंज करता है। तो हम लोग इसको लिखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा cot 90 माइनस थीटा, थीटा जहाँ पर 2 है, तो जब cot 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो हमारा क्या tan थीटा आता है ना। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा इधर क्या cot, इधर को जस्ट कितना रहने देंगे सर, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं आपको किसी एक को तोड़ना है और किसी एक को ब्रेक रहना है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर आप एक cot से cot ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो cot से cot जब ऑटोमेटिक चला जाएगा ना तो यहाँ पर क्या बचेगा 90 माइनस 2a, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा a माइनस 18 डिग्री। तो फिर भी ध्यान देना हमको, इधर 90 और इधर ये माइनस में 18 है, बराबर किधर है तो किस में होगा, ये प्लस में हो जाएगा। और अब ध्यान दीजिएगा यहाँ इधर a, ये बराबर के इधर माइनस में 2a है, हम बराबर को उधर भेजने का प्रयास करेंगे इसको, तो किस में हो जाएगा 2a प्लस में हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा ये जोड़ने पर होगा 108 और ये जोड़ने पर कितना होगा 3a। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको 3 से कितना कट जाएगा, ये तो 3 से कट जाएगा, 3 3 आई 9 और 3 से 18, मतलब a का मान किधर आ गया हमारा 36 डिग्री। हम कहें कि जो a का मान जो है ना हमारा कितना डिग्री आ गया 36 डिग्री, दे देंगे a का मान, और हमारे इक्वेशन क्या हुआ कंप्लीट हो गया, a का मान कितना डिग्री है 36 डिग्री, है ना। ये आसान से तरीके से हमें बन गया क्वेश्चन को। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ध्यान देना है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो इसमें ध्यान देना है, कहता है tan a बराबर cot b है, तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी और कितना डिग्री 90 डिग्री। देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है ना कि tan a बराबर cot b, और हमको a प्लस बी बराबर क्या करना है, सिद्ध कर देना है कितना डिग्री 90 डिग्री हमको सिद्ध कर देना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से इसे सिद्ध कर देंगे सर। इधर रख दीजिए tan a, और इधर क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर हम इसको cot कैसे सकते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा जब लिखेंगे हम तो क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या cot थीटा होता है ना, तो tan 90 और थीटा जब क्या है b है, यहाँ पर हम b लिख देंगे। अब देखो ध्यान देना है कि tan से tan ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जब tan से tan ऑटोमेटिकली चला जाएगा ना तो यहाँ पर क्या बच जाएगा a, क्या बचेगा यहाँ पर a बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 90 माइनस b। अब ध्यान देना है ये a जो है ना उधर, ये जो b है उधर माइनस में है, और बराबर कितना है इसमें होगा ये प्लस में हो जाएगा, ऐसे कितना बच जाएगा हमारा 90। ध्यान दीजिएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर ये कंप्लीट करने के लिए बोला था, और हमारे यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं हम लोग। चौथा प्रश्न हम सोइए बस ये हमें सिद्ध कर दिया, और ये क्वेश्चन प्रूव हो गया मेरा। ठीक है, हम क्वेश्चन किस में चलेंगे, 5वां की ओर चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर, इससे भी आसान तरीके से कर लेंगे हम लोग। कहता है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस b डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा हम जानते हैं शुद्ध सेक 90 माइनस थीटा किसमें चेंज करता है, कॉसेक में चेंज करता है, इसलिए साइन अथवा सेक और कॉसेक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सेक 4a जो लिखा गया है ना, तो सेक 4a को लिखेंगे हम कॉसेक, देखिए इस फॉर्म में हमको चेंज करना, देखेंगे क्या कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस 4a
है ना, cosec 90 माइनस 4a बराबर, इसको जब जस्ट कितना से रहने देना सर, इसको कुछ नहीं करेंगे, देखिए ध्यान से, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है ना, इसलिए cosec 90 में सर इसको 4 है, थीटा जब जो 4 है उसको घटा दिए। अब देखिए cosec से cosec ऑटोमेटिकली चल जाएगा, तो हमारे यहाँ पर क्या बच जाएगा 90, और यहाँ पर क्या है 4a, यहाँ a, इधर क्या हो जाएगा -20। अब ध्यान देना हमको कि इधर 90 और ये -20 है, बराबर इधर किस में होगा, ये +20 होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये a माइनस में 4 है, तो बराबर किस में जाएगा, ये प्लस में, तो बराबर किस में होगा, ये प्लस में 4 हो जाएगा। अब ध्यान देना जो बात हमारे पास है कि 90 और 20 कितना होगा 110, बराबर कितना 4 और 1 5 है, 4 और 1 कितना, ये 5 है। अब देखिए ध्यान से, 5 से 110 कितना करेगा, तो 22 बचे 110, हम लोग जानते हैं 22 बचे 110, कितना कट जाएगा पूरा 22, तो a का मान हमारा कितना आ गया 22। देखिए कितना आसान तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरा, a का मान 22। इससे हम लोग को सेक और कॉसेक का कॉम्बिनेशन सूत्र दिया गया, वही सूत्र अर्थात हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। चलेगा हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहता है त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण को देखना है, और ये जो हमारा जो बात कर रहा है ना इसको सिद्ध कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180। हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए, यानी कहा जाए तो कि a + b + c कितना डिग्री 180 डिग्री। a + b + c कितना डिग्री 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जब BC को उधर की बात कर रहा है तो हम b + c को इधर ही रहने देंगे, और ये 180 जो लिखा हुआ है ना इधर में a प्लस में है, बराबर को उधर भेज देंगे उसको, तो बराबर को उधर भेजिएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा। अब क्या करना है ना, दोनों तरफ कितना भाग करेंगे हम लोग, देखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर कितना से भाग करना हम लोग को 2 से, दोनों तरफ कितना से भाग करना हम लोग को 2 से भाग करना है। तो b + c जब भागा देंगे तो बटा में 2 हो जाएगा, और इसको भी भागा देंगे क्या होगा 180/2 माइनस a/2। ध्यान दीजिएगा 180/2 कितना बार कट जाएगा, तो 90 बार में कट जाएगा। कितना बार कटेगा ये 90 बार में, तो 90 माइनस a/2। अब क्या करेंगे ना, अब दोनों तरफ साइन से गुना कर देंगे। दोनों तरफ, अब दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ किससे गुना करें साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। तो चलिए देखिए, यहाँ b + c/2 है, तो इधर साइन से गुना किया, साइन क्या हो जाएगा साइन b + c/2। अब इधर क्या होगा, तो साइन इंटू 90 माइनस a/2। ध्यान दीजिएगा
तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, बस हमारा क्वेश्चन बन गया है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं आप लोग, थोड़ा जगह का एडजस्टमेंट करना है, ध्यान दीजिएगा। साइन बी प्लस सी बटे 2, तो ये साइन बी प्लस सी जस्ट के तो लिख देंगे हमने इसको, तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज करता है, तो कॉस थीटा में चेंज करता है। साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज करता है, कॉस थीटा में। और थीटा यहाँ पर कितना मान है हमारे पास, तो थीटा यहाँ पर मेरा मान कितना है, ये बटा 2। और हमारा क्वेश्चन यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, और यहाँ तक है कि हम इसमें क्या करें, कंप्लीट कर गए हैं। देखिए हम बहुत आसान से तरीके से इजी ये कंप्लीट है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। इसमें प्रश्न कहता है कि साइन 67 डिग्री, ध्यान दीजिए, कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो ध्यान देना हम लोग को कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से जो हम कितना घटाएंगे मेरा 67 जाएगा आ जाएगा, तो 23, ध्यान दीजिएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 75 आ जाएगा। तो आप लोग बता सकते हैं, तो 90 में से जब हम 15 घटाएंगे ना, तो कितना आ जाएगा ये 75। ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज करता है, कॉस थीटा में चेंज करता है। तो कॉस थीटा जब कितना है 23 डिग्री, हम 23 डिग्री लिखेंगे, इसका मान 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में चेंज करता है, साइन में चेंज करता है। और थीटा में कितना है 15 डिग्री, तो लेते हैं यहाँ पर 15 डिग्री। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या ये कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर 8 कंटेंट भी कंप्लीट है। हम चाहेंगे कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों के पास भी आप शेयर करेंगे इसे।